Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और ड्राइंग फंक्शन. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था किस तरीके से हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ओपनसीवी में. आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं एरोड लाइन को ओपनसीवी में. प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे हम एक एरोड लाइन बना सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे. बाकी अगर आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच दैट. ठीक है, ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है. ठीक है, तो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट पे क्लिक, मतलब उस लिंक पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ओपन करो, उसमें सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, सारे चैप्टर्स वहां पे अवेलेबल हैं. लास्ट चैप्टर हमारा कंप्यूटर विजन चल रहा है, सर्च फॉर दिस वन. इसमें ओपन सीवी कैटेगरी मिलेगी, इसके अंदर सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अलाइंड है. तो सारी स्टार्टिंग से वीडियोस देख लेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. फिर डाउट नहीं आएगा कि सर हमने रीड कैसे कर ली, इमेज डिस्प्ले कैसे कर ली, रीसाइज कैसे कर लिया, कैसे ये फंक्शन रन कर लिया, वो फंक्शन कैसे रन कर लिया, वो सब चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप क्लियर करी है. तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आए. एंड फटाफट हम शुरुआत करते हैं एरोड लाइन की. अब देखो एरोड लाइन और लाइन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. जैसे हमने क्या कहा, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर मेरे पास ये एक स्क्रीन है और मुझे उस पर ये लाइन बनानी है तो मैं इसके लिए एक फंक्शन यूज करता हूं cv2 डॉट लाइन. ठीक है, ये फंक्शन में रन करता हूं और इसके बारे में सब कहानी आपको सिखाई थी. अब बिल्कुल सेम तरीके से अब मैं रन करने वाला हूं, मतलब अब मुझे ये लाइन नहीं बनानी है, मुझे एरोड लाइन बनानी है. एरोड लाइन मतलब क्या होता है कि ये लाइन तो है साथ में ये एरो भी है. लाइन है बट साथ में एरो भी है. अब ये एरोड लाइन हम कैसे बना सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं. ठीक है, अब ये एरोड लाइन बनाने के लिए, ठीक है, ये एरोड लाइन बनाने के लिए कंसेप्ट बहुत सेम सा लगने वाला है. ठीक है, कंसेप्ट कोई अलग नहीं है, कंसेप्ट वही सेम है. ठीक है, बस अंतर क्या है इस एरो का है, एक बस आर्गुमेंट इसमें चेंज होगा, बाकी सेम चीजें हैं. ठीक है, तो हम इसमें रन क्या करेंगे, हम इसमें रन करेंगे cv2 डॉट एरोड लाइन. एरोड एंड लाइन का LINE कैपिटल हो जाएगा, एरोड लाइन. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो आप वही जैसे लाइन में पास करते हो, लाइन में क्या पास करते हो कि कहां पे आपको इमेज डालनी है. इमेज में आपको डालना है, तो अब ये IMG जो है ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इमेज हो सकती है या फिर आपका नंपी एरे हो सकता है, सो दैट यू कैन स्पेसिफाई. इसके बाद जो कोऑर्डिनेट है बिल्कुल सेम टू सेम है. क्या कि यार आपको इनिशियल जहां से स्टार्टिंग करनी है उसका कोऑर्डिनेट डालना है. ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट कैसे है कि x के रिस्पेक्ट में कितना है भाई और y के रिस्पेक्ट में कितना है, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो आप स्पेसिफाई यहां पे कर सकते हो. तो इसको हम कहते हैं PT1 और इसको भी हम कहते हैं PT1. यहां पर भी PT1, वहां पर भी PT1 रहेगा. ठीक है, अब ये होता क्या है एक्चुअली में, PT1 क्या है, PT1 आपका टपल है. ये क्या है, एक टपल है जिसमें x एंड y कोऑर्डिनेट्स रहेंगे. तो ऐसे PT1 यहां पर भी क्या है, एक टपल है जिसमें x y कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्पेसिफाई करते हैं यार एंडिंग कोऑर्डिनेट, मतलब जहां पे लाइन एंड करने वाली है उसके कोऑर्डिनेट्स. राइट, तो ये हम एंडिंग कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने वाले हैं. तो इसको हम कहते हैं भाई PT2 कहते हैं, है ना, PT2 कहते हैं. इसमें भी वही टपल है, XY कोऑर्डिनेट्स आते हैं, है ना. वैसे ही आपके पास एरोड लाइन में भी जैसे ये स्टार्टिंग हुआ ना, ये स्टार्टिंग हुआ. ठीक है, ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स है. राइट, इसको रब करूंगा फिलहाल में, है ना. ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स समझ में आया. एंडिंग कोऑर्डिनेट्स बेसिकली होते हैं ये पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे आके एरो बन रहा है, ये समझो ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालेंगे PT1 में, और ये जो पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट्स चलेंगे आपके PT2 में, एंडिंग कोऑर्डिनेट जहां पे आपको खत्म करना है एरो. ठीक है, तो ये PT2 आ जाएगा. सो नेक्स्ट वुड बी योर PT2, जहां से आपको बेसिकली बनाना है एरो. ये जो एरो बनाना है ना, ये आप वहां स्पेसिफाई करेंगे. क्लियर, तो इस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे.
इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कलर इन बीजीआर फॉर्मेट। ठीक है, तो बीजीआर फॉर्मेट में कलर स्पेसिफाई करेंगे टपल के फॉर्मेट में, तो ये होता है बीजीआर फॉर्मेट में। वही सेम कहानी यहां पर भी होगी कि बीजीआर फॉर्मेट में यहां पर भी हम कलर स्पेसिफाई करेंगे। ये होगा कंपलसरी आर्गुमेंट दोनों में। इसके बाद कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स आते हैं। ऑप्शनल में लाइन में हमने जो एक्सप्लोर किया था दैट वाज थिकनेस, सबसे पहले कि थिकनेस क्या होनी चाहिए, कितना थिक होना चाहिए। फिर हमने लाइन का टाइप स्पेसिफाई किया था कि लाइन का टाइप क्या होना चाहिए। ठीक है, अब एक और होता है इसके अंदर पैरामीटर, वो हमने एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि उसमें बिट स्पेसिफाई करा था, वो नहीं करना है। अब सेम यही जितने भी इसमें ऑप्शनल पैरामीटर्स है वो यहां पर भी हैं, व्हिच इज यहां पर भी थिकनेस है कि कितना थिक होना चाहिए। ठीक है, लाइन टाइप भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वही सेम लाइन टाइप आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो, लाइन 4, लाइन 8, लाइन AA, है ना, तो वो सब आप स्पेसिफाई कर सकते हो, है ना। यहाँ पर वही बिट वाला भी एक ऑप्शनल पैरामीटर है। यहाँ पे एक स्पेशल पैरामीटर और है व्हिच इज टिप लेंथ, टिप LENGTH, टिप लेंथ। मतलब अब समझना टिप लेंथ क्या होती है। तो यार देखो, जैसे मैं इस एरो को मिटाता हूँ, ठीक है, ये पूरा मिटाता हूं, आपको टिप लेंथ समझाने वाला हूं मैं। अब जैसे सपोज ये लाइन बनाई, ठीक है, अब ये लाइन टिप लेंथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि ये टिप, ये सपोज लाइन है, ये लाइन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सपोज ये लाइन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब यहां पे ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है, ये एंडिंग कोऑर्डिनेट है, और इस एंडिंग कोऑर्डिनेट पे आपको इस तरीके से एक एरो बनाना है। तो अब ये जो आप एरो बना रहे हैं, पहली बात सिमेट्रिक रहेगा, दोनों एरो की लेंथ सेम रहेगी। ठीक है, तो एक्चुअली में टिप जो लेंथ है वो ये लेंथ है। ठीक है, दिस इज योर टिप लेंथ। ठीक है, दिस इज योर टिप लेंथ। दिस एंगल इज फिक्स्ड 45 डिग्री, दिस इज फिक्स्ड, कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री फिक्स्ड रहने वाला है। इसमें आपको कोई चेंजेस ना करने हैं, ना आप कर सकते हैं। जो चेंज है वो इस टिप लेंथ पे कर सकते हो। तो आप यहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो टिप लेंथ आपको क्या चाहिए, और वो भी सेंटीमीटर में नहीं डालना है, वो आपको डालना है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये जो लाइन की लेंथ है उसके रिस्पेक्ट में क्या चाहिए। जैसे सपोज मैं यहां पे डालता हूं 0.2, तो 0.2 का मतलब है कि 0.2 इंटू 10 विल बी योर लाइन, मतलब टिप लेंथ है। तो 0.2 इंटू 10 कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर बेसिकली, है ना। 0.2 इंटू 10 इज व्हाट, 2/10 इंटू 10, 10 से 10 कटा तो 2 लेंथ आ गई, तो ये 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी टिप। आपने वहां 1 स्पेसिफाई कर दिया टिप लेंथ में, तो इसका मतलब हो गया कि 10 इंटू 1 विल बी योर 1 वुड बी योर साइज। ठीक है, अच्छा इवन इसमें आप माइनस डालोगे तो रिवर्स भी हो जाती कहानी, इसी में यही टिप जो है रिवर्स भी हो सकती है। तो वो सब आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मतलब अंतर समझ में आ गया, एरोड लाइन में क्या अंतर है, सिर्फ इस टिप लेंथ का अंतर है और कोई अंतर नहीं था, बाकी तो सेम है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो फटाफट चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आप ये एरोड लाइन बना सकते हो। ठीक है, मतलब वो टिप लेंथ पे क्या क्या कहानी कर सकते हो, बाकी तो काफी हद तक सेम ही चीजें हैं। ठीक है, और वही जो पुरानी वाली इमेज हमने देखी थी लाइन में, मतलब हमने हॉकाई ही लिया था ना, तो हॉकाई के हम एरोज निकाल थे बट बिना एरोड उसके, तो दैट वाज नॉट गुड, तो उसको सुधारते हैं। तो चलिए फटाफट मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको सही करते हैं। ठीक है, चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं। आज हम एक और शेप को डिजाइन करना सीखेंगे, मतलब जो हमारी ड्राइंग फंक्शंस उसमें एक और चीज बनाना सीखेंगे, एंड उसको हम कहते हैं लाइन बट एरोड। तो हम आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, एरोड लाइन ड्रॉ करना सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम एरोड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो यहां बनाता हूं मैं एक नया फोल्डर और इसको हम नाम दे देंगे ओपन CV डैश करके, दिस वुड बी एरोड लाइन। ठीक है, सो एरोड लाइन हम देखने वाले हैं कि भाई एरोड लाइन क्या होते हैं, और एक्चुअली इसमें ओपन CV के साथ ड्राइंग फंक्शंस भी तो लिखना था अपने को, ड्राइंग फंक्शंस अंडरस्कोर एरोड लाइन। ठीक है, तो मैं वही आपके लिए इमेजेस ले आया हूं। ठीक है, एंड ये इमेजेस यार वही वाली है विच इज जो हमने लाइन में देखी थी, लास्ट वीडियो में लाइन में देखी थी, वही इमेजेस हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसमें से देखो ये सब तो ठीक है, बाकी की तो सही है। हम बेसिकली कंसर्न है ये हॉकाई 2 के लिए, कि हॉकाई 2 आपकी एरोस निकाल रहा है, हमने 3 लाइन बनाई थी, दैट वाज परफेक्ट, बट अगर उसी लाइन में जो है एरो आ जाए, मतलब लास्ट में एरो बन जाए, सो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। तो वही चीज हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर एरो से 3 लाइंस निकालेंगे, और वो भी कैसी, वो भी एरोड।
ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया फोल्डर मतलब इसी फोल्डर में बेसिकली VS कोड ओपन कर लूँगा। तो VS कोड मैंने ओपन कर लिया, गेट स्टार्टेड बंद कर देंगे। यहाँ एक नई फाइल बनाएंगे, दैट वुड बी python_file.py। ठीक है, ये खुल गया, इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे OpenCV को, CV2 को इंपोर्ट कर लेंगे, CV2 को। ओके, और अब हम क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं इमेज को। img इज इक्वल्स टू cv2.imread, है ना, और यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे और एड्रेस क्या डाल देंगे, एड्रेस वुड बी इमेजेस का एड्रेस hawkeye2 हमारा। तो इसका रिलेटिव पाथ कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया रिलेटिव पाथ। ठीक है, फिर इसका im शो करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे। तो cv2.im शो, है ना, cv2.im शो, और ये है हमारा hawkeye, है ना, और हम शो क्या कर रहे हैं, img को शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे cv2.wait की, है ना, एंड फिर हम करेंगे cv2.destroy all windows, है ना। So this would be the situation, and जब मैं इसको रन करूँगा what I'll get is this, yes, है ना। तो सही आ गया, बट ये थोड़ा सा क्या है, बस प्रॉब्लमेटिक है कि ये रीसाइज करना पड़ेगा। So img is equals to cv2.resize, है ना। रीसाइज क्या कर देंगे, img को ही रीसाइज कर देंगे, img में ही सेव कर देंगे। साइज अभी फिलहाल इनिशियली 0,0 रखेंगे, है ना, एंड fx, ताकि हमारा एस्पेक्ट रेशो खराब ना हो। तो इसको 0.4 वुड बी फाइन, आई थिंक सो। लास्ट टाइम हमने 0.35 लिया था, लेट्स ट्राई फॉर 0.4, क्योंकि वो ट्राई भी नहीं किया था लास्ट टाइम हमने। परफेक्ट होना चाहिए, आई थिंक सो। हाँ, काफ़ी सही है, बट थोड़ा सा बड़ा तो दिख रही है इमेज। तो एक काम करते हैं, इसको 0.3 रखते हैं, या 3.5 ही बढ़िया था, 0.35 ही रखते हैं। परफेक्ट इमेज आई थी 0.35 पे, है ना, ये सही इमेज आ रही है, परफेक्ट इमेज आ रही है। ठीक है, प्रॉपर फॉर डिस्प्ले। चलिए बढ़िया, तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद इसको कॉपी करके मैं कमेंट आउट कर दूंगा, एंड अब हम चलने वाले हैं भाई एरोड लाइन पे। एरोड लाइन का फटाफट सिंटेक्स बता देता हूँ, कहाँ मिल जाएगा आपको। तो ब्राउजर खोलिए, opencv.org ओपन कर लीजिए। तो opencv.org ओपन किया, ये साइट खुल जाएगी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन में जाइए, ट्यूटोरियल्स क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। मेन पेज पे चलिए, मेन पेज पे फिर नीचे आइए, थर्ड ऑप्शन पाइथन ट्यूटोरियल्स क्लिक करिए, GUI टूल्स पे क्लिक करिए। ठीक है, फिर ड्राइंग फंक्शंस पे क्लिक करिए, ये आपको खुल जाएगा cv.line। अच्छा, अगर आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ सिंटेक्स जानना है, आपको ज़रूरी नहीं है आप इस लाइन से फॉलो करें। ठीक है, अभी बताता हूँ, वैसे पहले इससे पहुँच जाते हैं, फिर दूसरा तरीके से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप पहुंचे। अब CV देखो, यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये कुछ स्पेसिफिक लिस्ट कर रखे, एक्सेट्रा लगा हुआ है। अब cv.line ओपन करो, लाइन खुल जाएगा, एंड इसमें ऊपर जाओगे तो आपको एरोड लाइन, सबसे पहले एरोड लाइन मिल जाएगा आपको, है ना, मतलब सबसे पहला जो फंक्शन है। तो ये सब तो डेफिनेशन है, फॉन्ट्स वगैरह, लाइन टाइप्स हैं, मार्कर टाइप्स हैं। हाँ, सबसे पहले क्या मिल जाएगा आपको, एरोड लाइन मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा एरोड लाइन। तो आपको इसका सिंटेक्स मिल गया, यूज इट, है ना। इसके अलावा आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देखो ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन में गए और यहाँ सीधे सीधे सर्च भी कर सकते हो, इफ़ यू नो द सिंटेक्स एरोड लाइन। मतलब पूरा सिंटेक्स भी ना पता हो, थोड़ा बहुत पता हो, मैचिंग भी पता हो, तो आपने इस पर क्लिक किया एंड यू लैंड डायरेक्टली देयर। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लैंड कर जाओ, क्योंकि जैसे नाम तो पता है ना, हमें एरोड लाइन है, हमें ये नहीं होता एग्जैक्टली पैरामीटर्स क्या जाते हैं। तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। आपकी ये भी इच्छा नहीं तो यार VS कोड भी आपको इसमें असिस्ट करता है, आप सीधे सीधे cv2.erodline लिखोगे, है ना, तो एक तो आपको सजेशन में आ जाएगा कि पूरा क्या है, और इसके पैरेंथेसिस लगाते आपको सारी चीज़ें पता भी चल जाएंगी, डिटेल में सब बता देगा कि क्या क्या ये लेता है, उसका क्या क्या मीनिंग है। तो आप सीधे सीधे VS कोड का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ फिलहाल मैं एक मार्क कर दूंगा विच इज़ एरोड लाइन, है ना। तो एरोड लाइन बना दिया मैंने। चलो अब जरा इस पे देखते हैं कि ये करता क्या क्या है। सो एरोड लाइन है, ये cv2.एरोड लाइन है, लेता क्या है, ये इमेज लेता है सबसे पहले, फिर pt1 pt2 कलर, थिकनेस, लाइन टाइप, शिफ्ट एंड टिप लेंथ। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें बिल्कुल सेम है पहली जैसी, बस यहाँ पे अंतर क्या है, सिर्फ ये टिप लेंथ का अंतर है कि ये टिप लेंथ क्या लेगा, मतलब इसकी जो टिप होगी उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, सो img आप इमेज पास कर दो, img में जो इमेज जिस पे आपको बनाना है वो पास कर दो। pt1 में इनिशियल पॉइंट आ जाएगा, कहाँ से शुरुआत करनी है। pt2 में एंडिंग पॉइंट आ जाएगा, वो जो लाइन आप बना रहे हो वो कहाँ तक जाने वाला है, एंडिंग क्या है। अगेन ये चीज़ आपको समझा चुका हूँ इस
अभी थ्योरी में भी बता दिया, वीडियो के साथ में स्टार्टिंग में भी बता रखा है मैंने आपको, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि PT1 का क्या मतलब है। बेसिकली टपल है, कोऑर्डिनेट है सबसे पहले इनिशियल पॉइंट का, PT2 जो है एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। कलर बताना है आपको BGR फॉर्मेट में, थिकनेस बतानी है, थिकनेस आप स्पेसिफाई कर सकते हो, -1 स्पेसिफाई करोगे, ठीक। अच्छा यहाँ पे -1 का लाइन में थोड़ा सा सिग्निफिकेंस नहीं है वैसे, ठीक है। बाकी आप इसमें अलग अलग थिकनेस डाल सकते हो जो भी आपको चाहिए। फिर लाइन टाइप कैसी चाहिए, कोई डिफरेंस ज़्यादा आता नहीं है, वो देख चुके हैं हम, एक बार फिर से देख लेंगे। शिफ्ट में हमें भी फिलहाल फोकस नहीं करना है। टिप लेंथ बेसिकली ये है कि वो टिप जो आगे बना रहे हो, एरो जो बना रहे हो, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। सो ड्रॉज एन एरो सेगमेंट पॉइंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू द सेकेंड वन, मतलब जो एरो बनने वाला है वो सेकेंड पॉइंट के पास बनेगा, है ना। Now the function CV arrowed line draws an arrow between point 1 and point 2 in the image. See also line को भी आप देख सकते हो जो अभी हम कल लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। IMG is image, PT1 is the point of the arrow starts, sorry, the point the arrow starts from, है ना। PT2 is the point the arrow points to। फिर कलर, लाइन कलर जो भी आपका है, थिकनेस, लाइन थिकनेस, ठीक है। टाइप ऑफ द लाइन टाइप सब देख सकते हो, वो हम यूज कर चुके हैं। शिफ्ट इज नंबर ऑफ फ्रैक्शनल बिट्स, ये चाहिए नहीं हमें। लेंथ टिप, द लेंथ ऑफ द एरो टिप इन रिलेशन टू द एरो लेंथ, तो एरो लेंथ के रिस्पेक्ट में आपको क्या चाहिए टिप लेंथ, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो फटाफट बनाते हैं हम लोग इसको। तो मैं क्या करूँगा यार, इसी पर्टिकुलर इमेज पे भी फिलहाल करेंगे हम यूज़ इसको। तो मैंने ये इमेज रीड वाला पार्ट एज इट इज़ कॉपी कर लिया, रीसाइज ऑलरेडी कर रखा है मैंने, ठीक है। तो मैंने ये इमेज को ओपन कर लिया है, रीसाइज कर लिया है, विजिबिलिटी है यहाँ पे, ये शो कर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बेसिकली क्या बनाना है, एरो, मतलब एरोज बनाने हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल तो एक ही एरो बनाते हैं, ठीक है। तो एक ही एरो बनाने के लिए मल्टीपल एरोज हम बाद में देखेंगे। और ये एज पता नहीं क्यों आ गया, इसको डिलीट मार देता हूँ मैं, डोंट नीड दैट, ठीक है। अब एक ही एरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक ही एरो, इस पे मैं क्या करूँगा, इसको ओपन विद कर लूँगा पेंट, क्योंकि मुझे वो पता तो चले कहाँ जाना है भाई इसको, है ना। तो मैंने इसको ओपन कर लिया, रीसाइज कर लूँगा, पिक्सल्स 3840 है ना। कैलकुलेटर ओपन करूँगा, ओके डेस्क क्लीनअप नहीं, कैलकुलेटर ओपन करना था, सॉरी मुझे, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा 3840 इंटू 0.35, जितना भी साइज मुझे चाहिए। यहाँ डाल दूँगा 1344, दिस वुड बी 1344 एंड ये इमेज मेरा रीसाइज हो चुका है, मैं इसको जूम कर सकता हूँ, है ना। चलो अब बेसिकली क्या है, अब मुझे यहाँ पे बनाना है क्या, एरोड लाइन। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा एंड अब मैं देखो करने क्या वाला हूँ, मैं बेसिकली ऐसा करूँगा कि मैं यहाँ से एक मतलब इसी को एक्सटेंड कर दूंगा बेसिकली, ठीक है। इसी को एक्सटेंड इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है, लाइक दिस। और इवन एक्चुअली एरोड लाइन मेरी यहाँ पे होती भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो और भी फीजिबल चीज़ हो गई। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ एंडिंग तक मैं बनाता हूँ एरोड लाइन, आगे एक्सटेंड होके, ठीक है। सो लेट अस डू दैट, है ना, लेट अस डू दैट कि कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं। एक में अच्छा नहीं लगेगा, 2-3 में बहुत अच्छा लगेगा, 4-5 में बहुत अच्छा लगेगा। चलो फिलहाल तो मैं जस्ट एक बनाना सिखाता हूँ आपको। तो जरा कोऑर्डिनेट्स नोट कर लें इसके। चलो कोऑर्डिनेट नोट करने से पहले तो जरा फंक्शन रन कर लेते हैं। कैलकुलेटर बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं VS कोड में चलूँगा और यहाँ पे मैं फटाफट करूँगा क्या, मैं लगाऊंगा CV2 डॉट एरोड लाइन, है ना, एरोड लाइन पैरेंथेसिस ओपन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे इसने बता दिया IMG जो कि मैट्रिक्स लेता है, तो मैट्रिक्स में हम IMG ही पास कर देंगे यार, इमेज ही पास कर देंगे, है ना। एंड फिर नेक्स्ट लेता है 0.1, कहाँ से शुरुआत करनी है, तो यहाँ पे आपको 0.1 पास करना पड़ेगा। और ये क्या आएगी आपके पास, ये न्यू अंडरस्कोर IMG आ जाएगी, तो न्यू में जा जाएगी और यहाँ मैं डाल दूंगा भाई न्यू अंडरस्कोर IMG। अब मैं क्या कह रहा हूँ यार, इसके कोऑर्डिनेट्स हम नोट करते हैं। तो दिस कोऑर्डिनेट वैल्यू इज व्हाट, 925,277, 925,277, दिस इज 925,277, है ना। अब ये क्या है, ये स्टार्टिंग है, ठीक है, 925,277 स्टार्टिंग है, ठीक है। और यहाँ से मुझे कहाँ जाना है भाई, यहाँ से मुझे जाना है इस पे, विच इज 1244315, 1244315, 1244315 एंड इसको कर लेते हैं एंड इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट मार के कमेंट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये स्टार्टिंग आ गया, ये एंडिंग आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, तो ये कंपल्सरी आर्गुमेंट है। अभी हम पता ऑप्शनल आर्गुमेंट्स पे पहुंचे ही नहीं, ऑप्शनल आर्गुमेंट्स अभी बाद में डालेंगे, थिकनेस, टाइप लेंथ, शिफ्ट, टिप लेंथ, वो सब,
फॉर नाउ हमको डालना है क्या यहाँ पे, जो चीज़ बच गई विच इज़ कलर, पॉइंट 1 पॉइंट 2 के बाद कलर। अब कलर फिलहाल इनिशियली क्या डाल देता हूँ यार, मैं ब्लैक डाल देता हूँ, बाकी आगे कलर्स और एक्सप्लोर करेंगे तो 0,0,0 डाल देता हूँ। और इस न्यू इमेज को ज़रा डिस्प्ले करते हैं कैसी ये दिखने वाली है, लेट्स सी दैट। तो देखो बढ़िया दिख रही है ना। अब देखो एरो बनी है ना, ये एरो ही बेसिकली क्या है, ये एरो ही आपकी है जो आप एरोड लाइन से बनाना चाह रहे हैं। अभी तक जो हम बना रहे थे वो स्ट्रेट लाइन थी, अब ये एरोड लाइन आ गई है ना, आगे एरो बन के आ गया है, समझ में आया। सो दिस इज व्हाट योर एरोड लाइन लुक्स लाइक, ठीक है। अब जैसे कि ये एरोड लाइन मैंने बनाई है ना, एरोड लाइन बनाई, थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस आप वैरी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को कॉपी करके अनकमेंट मतलब कमेंट कर दूंगा बेसिकली। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा थिकनेस के ऊपर चेंजेस मारेंगे, थिकनेस है ना, थिकनेस के ऊपर चेंजेस मारेंगे। एंड यहाँ पे बस आपको कलर के आगे एक थिकनेस और ऐड कर देनी है। सो थिकनेस क्या ऐड करते हैं, 5 ऐड कर देते हैं, थिकनेस 5 वुड बी गुड है ना, मोटा हो जाएगा काफ़ी 5 भी। तो जैसे थिकनेस 5 डाला तो देखो इस तरीके से एरो बन के आपका आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज योर एरोड लाइन, ठीक है। तो आपने एरो बना दिया कि यार हमें लाइन बनानी है बट लास्ट में एरो चाहिए। अब ये एरोड लाइन का कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मतलब लाइन से ज़्यादा आप इसको यूज़ करोगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। इस एरोड लाइन को जब आप ओपन सीवी के वो बनाओगे, व्हाट प्रोजेक्ट्स बनाओगे, ठीक है, कंप्यूटर विजन वाले प्रोजेक्ट्स बनाओगे, देन यू वुड बी यूजिंग दीज एरोड लाइन्स मच मोर देन योर नॉर्मल लाइन्स, ठीक है, इसलिए दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो ये कलर समझ में आया, बेसिकली थिकनेस समझ में आई, ठीक है। अच्छा थिकनेस में हमने यार एक वेरिएशन करके नहीं देखा कि अगर हम इसमें डेसिमल वगैरह डालें तो डेसिमल लेता है या फिर नेगेटिव वैल्यू लेता है, नहीं लेता है, वो सब तो देखा ही नहीं यार हमने पॉसिबिलिटी, एक बार देख लेते चलो। मतलब मैं अगर इसमें 2 पॉइंट या 5.6 डालता हूँ तो क्या ये ले लेगा 5.6 में एरर तो नहीं देगा ये, तो ये एरर दे देगा। आर्ग्यूमेंट थिकनेस इज रिक्वायर्ड टू बी एन इंटीजर, इंटीजर चाहिए है ना हमको, जो है क्या नहीं चाहिए, हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, चलो इंटीजर चाहिए, वेल एंड गुड, अच्छी बात बताई आपने, इंटीजर चाहिए। तो -1 इंटीजर होता है ना, चलिए उस पर देख लेते हैं यार वो क्या कहना चाहेंगे आप, है ना। तो ये पूछ लेते जरा इनसे हम कि उसमें क्या कहना चाहेंगे आप, अगर हमने यहाँ पे -1 डाल दिया तो -1 पे क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। तो -1 में देखो क्या आ गया, फिर से एरर आ चुका है, और एरर क्या है, थिकनेस एंड थिकनेस, मैक्स थिकनेस इन द फंक्शन, ठीक है। एंड ऐसा कुछ दे नहीं रखा है बेसिकली यहाँ पे, एरर असर्शन 0, अच्छा 0 से बड़ा होना चाहिए थिकनेस या थिकनेस, है ना, मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है थिकनेस जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और मैक्स थिकनेस से कम होना चाहिए, मैक्स थिकनेस से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, इंटीजर है और कह रहे हैं कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो एक काम करता हूँ उसको रन करके कॉपी पेस्ट मार के वहाँ डाल ही देता हूँ। तो एरर बेसिकली ये चीज़ है ना, अब चीज़ जब यहाँ लिखूँगा ना तो आपको वो चीज़ सही लगेगी, और इसका हाँ अब सही है। अब देखो एरर क्या है, 215 असर्शन फेल्ड, ये जो थिकनेस आप डाल रहे हो ना ये 0 से लेके मैक्स थिकनेस के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी अलाउड नहीं है ना, तो दिखाया नहीं था मैंने बट ठीक है, वो चीज़ आई होप आपने समझ ली थी। लास्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ, अभी तो दिखाई दिया ना। चलो सो -1 हो गया, 0.35 मतलब वो देख लिया हमने, डेसिमल्स देख लिए, नॉट 0.35 डेसिमल देख लिए, सब देख लिया, ठीक है। तो थिकनेस देख लिया, अब नेक्स्ट चलते हैं बेसिकली कलर के ऊपर, ठीक है। कलर में क्या क्या वेरिएशन, कलर ऑल्दो मैं लास्ट वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ बट एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। चलो लो सर्च में मेरा पूरा एरर कॉपी हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, चलिए ये इसको हटाएंगे, है ना। यहाँ थिकनेस डाल दूंगा यार 4 बेसिकली में, और अब यहाँ कलर पे वेरिएशन डालेंगे। ये ध्यान रखिएगा ये BGR फॉर्मेट है, ठीक है। आप क्या करो, गूगल पे जाओ, यहाँ डालो गूगल, है ना, और यहाँ पे सर्च करो ऑनलाइन कलर पिकर, है ना, ऑनलाइन कलर पिकर। जैसे डालोगे कलर पिकर खुल जाएगा नीचे, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जो भी कलर आपको पसंद है जस्ट एक्सप्लोर इट। जैसे मुझे ग्रेइश शेड अच्छा लग रहा है, ब्लूइश ग्रेइश शेड अच्छा लगेगा, आई थिंक सो, है ना। तो मैंने ये कॉपी कर लिया, ये पर्टिकुलर कलर कोड कॉपी किया, और इस कलर कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया। अब ये ध्यान रखिएगा ये है किस फॉर्मेट में, दिस इज इन BGR फॉर्मेट, सॉरी RGB फॉर्मेट। ये जो मैंने कॉपी किया है ये RGB फॉर्मेट में, यहाँ देखिए दिस इज RGB लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, RGB है ना, इसको जूम करके दिखाता हूँ, दिस इज RGB है ना। तो RGB फॉर्मेट में है ये, मुझे RGB फॉर्मेट में नहीं डालना है, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं एक काम इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, दिस इज, हाँ मुझे समझ में आ गया कैसे लिखना चाहिए इसको, RGB फॉर्मेट में है ये, दीज वैल्यूज, अंडरस्टूड, अब क्लियर है, ये RGB फॉर्मेट में।
बट मुझे यहाँ से जो कलर उठाना है वो BGR फॉर्मेट में उठाना है। तो पहले B वैल्यू उठाऊंगा विच इज़ 122, फिर G कलर उठाऊंगा 90 और फिर R कलर उठाऊंगा 70, जो ब्लूइश ग्रेइश शेड में आएगा। लेट मी रन इट। देखो ब्लूइश ग्रेइश शेड में आ गया ना, ऑलमोस्ट इसके ड्रेस से मैच करता हुआ एरो आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप द पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कलर समझ में आ गया है ना। बाकी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट्स तो समझ में आ ही चुके थे। अच्छा, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट्स में अगर इसको मैं आउट ऑफ द बाउंड्री कर दूं देन व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे डालता हूँ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं इनिशियल फाइनल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, और उसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस मार दूँ, चेंजेस इन सेंस व्हाट, चेंजेस इन सेंस कि मैं इसमें थोड़ा सा इस तरीके से कहूँ कि यार ये आउट ऑफ द स्कोप हो जाए कहानी, ठीक है। देन व्हाट, जैसे अगर मैं एरोड लाइन को आउट ऑफ द स्कोप कर दूं, मतलब 5000 कर दूं, तो देखो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे 5000 को बनाया जाएगा, लाइन ड्रॉ करी जाएगी, और जहां पे इमेज एंड हो रहा है वहां पे उसको कट मार दिया जाएगा, जैसे दिखाइए, देखिए। तो इस तरीके से कुछ बन गया है ना, यहां से इस तरीके से आ रहा है। बट ये जो इधर आ रहा है इसका एरो नहीं दिख रहा है आपको। क्यों नहीं दिख रहा है भाई एरो? क्योंकि वो एरो जो है 5000 पे बना है, और इस स्क्रीन की साइज ने या फिर इमेज की साइज ने उसको कट कर दिया, इसलिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप वो डालें, लोकेशन डालें, वो इस स्कोप के अंदर हो। अगर स्कोप के बाहर गई, इमेज से बाहर गई, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। बाकी इस IMG में चेंजेस करके मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें मैं दिखाई चुका, थिकनेस में दिखाई चुका। अब जो नेक्स्ट आपको दिखाने के लिए बचा है दैट इज आगे के ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है। सो आगे के ऑप्शनल पैरामीटर्स और क्या क्या हैं जरा वो देखते हैं बेसिकली। सो आफ्टर इमेज 0.1 0.2 कलर थिकनेस, लाइन टाइप बचा है ना। सो लाइन टाइप हम ओपन कर लेते हैं, लाइन टाइप्स हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, लाइन टाइप को समझने के लिए पता है मैं लोकेशन थोड़ी सी लोकेशन में इस तरीके से रखूंगा कि यार उसमें हमें प्रॉब्लम ज़्यादा ना है। जैसे कि मैं जो रखूंगा ना लोकेशन, वो वाइट उस पर रखता हूँ, ठीक है, इस पर रखता हूँ बेसिकली मैं, और इसको मैं प्रॉपर समझ सके इसलिए इस हिसाब से रखता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट सेम है ऑलमोस्ट। तो दिस इज 55,607, 55,607 है ना। दीज आर 55,607, 55,607 है ना। एंड दिस इज व्हाट 397,607, 397,607। एंड इसको कॉपी करते हैं एंड इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड ब्लैक कलर ही बना रहे हैं अपन, ठीक है। एंड इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि हमें वो चीज़ ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। जो मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ वो भी बताता हूँ। पहले इमेज ओपन हो जाए, देखिए ये इमेज ओपन हो गई, बल्कि थोड़ा सा और बड़ा ही कर दूंगा मैं इसको, थिकनेस को ज़्यादा बढ़ा ही दूंगा, 25 कर लेता हूँ, ताकि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आए, है ना। तो ये 25 बना दिया हमने, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप्स लाते हैं ज़रा, ठीक है, एंड लेट्स ऑब्जर्व कि क्या रहेगी कहानी। सो टाइप्स में आ गया आपका CV2.filled, CV2.line_4 एंड दैट ऑल, ठीक है। इसको मैं डाउन करता हूँ, VS कोड वी नीड। चलिए, तो ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं लाइन टाइप्स, ठीक है। चलो, सो बनाए ज़रा लाइन टाइप, है ना। तो CV2.filled है ना, filled, CV2.filled। अब यू वॉन्ट ऑब्जर्व मच ऑफ अ थिंग, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखता है इसमें, ठीक है, बट कुछ ऐसा दिख रहा है बेसिकली लाइन, ओके 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 ओके। और इसमें ज़रा देखते हैं टाइप, फटाफट आपको मतलब वो दिखाने का काम तो कर ही देता हूँ मैं। CV2.filled, CV2. नेक्स्ट क्या है, line_4, line_4, लेट मी रन इट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सेम सही है, ठीक है। एंड line_8 देखते हैं, ठीक है, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बैक अगेन, है ना। और लास्ट क्या है बेसिकली, एंटी एलियस लाइंस, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। एंटी एलियस लाइंस आर बाय डिफॉल्ट वंस, है ना, ये बाय डिफॉल्ट रहती हैं।
एंटी एलिस्ड वंस आर बाय डिफॉल्ट लाइंस, ठीक है, सो ये बाय डिफॉल्ट रहती हैं। और इसमें थोड़ा सा चेंज दिख रहा है कि इनके जो कर्व्स हैं बेसिकली वो स्मूथ हो गए, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, पहले थोड़े से रफ से थे। तो ए यूज़ करने इज क्वाइट बेटर, है ना। तो ये काफ़ी अच्छे से एरो लग रहा है अब, राइट। सो दैट इज द थिंग। चलो, सो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है इसका? सो आफ्टर योर दिस विच इज लाइन टाइप, नेक्स्ट क्या है? सो आफ्टर लाइन टाइप, है ना, थिकनेस हो गया, लाइन टाइप हो गया, शिफ्ट हमें करना नहीं है, टिप लेंथ पे चलते हैं। अब ये जो टिप लेंथ है, द लेंथ, अब इसके बारे में कुछ दे नहीं रखा है ऑल दो, तो हम इस पर एक्सप्लोर करेंगे। सो द लेंथ ऑफ द एरो टिप इन रिलेशन टू द एरो लेंथ, एरो लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो हम करेंगे अब टिप लेंथ, टिप LENGTH, टिप लेंथ, ठीक है। चलिए, तो इसको करते हैं जरा पेस्ट, है ना, और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया मैंने, और ए इज बेटर, है ना, CV2 डॉट लाइन ए इज बेटर। अब नेक्स्ट क्या? अब नेक्स्ट कायदे से शिफ्ट है, बट शिफ्ट हम डाल नहीं रहे, तो हम टिप लेंथ करके इसको डालेंगे। टिप लेंथ को हम स्पेसिफाई करेंगे क्या? अब देखो, टिप लेंथ यहां पर भी कुछ ऐसे लिखा नहीं हुआ है कि टिप लेंथ ये क्या चाह रहे हैं। टिप लेंथ, द लेंथ ऑफ द एरो टिप इन रिलेशन टू द, कुछ दे नहीं रखा है। तो लेट्स ट्राई फॉर 1 फर्स्ट, है ना, 1 के नंबर ट्राई करके देखते हैं कि व्हाट इट वुड बी। तो देखो कितना बड़ा हो गया। अब चीज समझना क्या, ये बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में है कि इसके रिस्पेक्ट में आपको कितना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में 50%, मतलब जो लेंथ है आपकी लाइन की उसका कितना पार्ट। तो आपको अगर चाहिए क्या, जो आपकी लाइन है उस उतना ही आपको चाहिए साइज, तो देखो उतना ही साइज बन गया ना, बिल्कुल, है ना। और ये 45 डिग्री के आसपास मुझे दिख रहा है कि 45 डिग्री पे बन रही है एरो, है ना। और ये जो लेंथ है टिप की, ये बिल्कुल सेम है लाइन की लेंथ की। इसको 0.5 डालेंगे तो आई थिंक सो ये 50% हो जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। तो अगर मैं इसको 0.5 डाल दूंगा, सो ये 50% पे आ जाना चाहिए लेंथ। लेट्स सी, देखो 50% पे आ गया ना। तो अब इसकी ये जो 50% साइज है ना, ये 50% पहुंच चुका है एरो लेंथ, ठीक है। तो आप अपना एरो लेंथ चेंज कर सकते हो वॉट एवर यू नीड। अब जैसे मैं 1 का 0.5 कर दिया, इफ आई नीड, मैं 0.5 के बजाय क्या कर दूंगा, आई विल रिड्यूस इट मच मोर, तो 0.2 कर लेते हैं यार, छोटा और कर लेते हैं। तो जितना आप छोटा करना चाहे आप उतना छोटा कर सकते हैं, उस लेंथ का उतना मतलब उतना कम होकर वो यहाँ पर चला जाएगा। सो दैट इज द थिंग। तो इस तरीके से आप कोई भी टिप लेंथ आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट अस स्पेसिफाई द नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एक बार स्पेसिफाई करके देखते हैं, ठीक है, या डेसिमल वैल्यू स्पेसिफाई करके देखो। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब डेसिमल तो चली जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि कितने में हो सकता है। माइनस या 0 करके देखते हैं। व्हाट अबाउट 0 लेंथ करेंगे तो क्या होगा, टिप लेंथ 0। तो ये नॉर्मल लाइन जो आपकी होती है वो नॉर्मल लाइन बन गई, मतलब एरोड लाइन से भी आप लाइन बना सकते हो अगर आप टिप लेंथ को 0 कर दो तो, ठीक है। तो एरोड लाइन से नॉर्मल लाइन बनाने का तरीका ही मिल गया आपको, है ना। एंड इसके बाद आप इसमें 0 के बजाय क्या कर सकते हो, मैं अगर माइनस 0.2 डाल दूं, देन व्हाट, माइनस में 0.2 डाल दिया, तो यहाँ पे ओहो, अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग, आपका जो एरो है वो फ्लिप हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा एक वो बना सकते हो, व्हाट, आप पूरा क्या बना सकते हो, एक प्रॉपर बो, मतलब एरो बना सकते हो, बो एंड एरो वाला एरो बना सकते हो विद दिस फ्लिपिंग। इसको फ्लिप करके और एक तरफ से पूरा पॉइंट करके, तो वो बनाते हैं, चलो अभी इसी में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आप एरो बना सकते हो फ्लिप करके, मतलब यहाँ नेगेटिव में एरर नहीं आ रहा है, फ्लिप हो जा रही है कहानी, उल्टी हो जा रही है कहानी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब जरा एक बो एंड एरो बना ही लेते हैं यार फटाफट, ठीक है। तो बो एंड एरो वाला एरो बना ही लेते हैं। सो दिस इज बो एंड एरो वाला एरो, ठीक है, बो एंड एरो वाला एरो बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो लेट अस ड्रॉ दैट। तो ये मैंने बना दिया। अब देखो करना क्या पड़ेगा, इसमें मल्टीपल इमेजेस का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो मल्टीपल इमेज बनानी पड़ेंगी। तो पहले तो मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ, मल्टीपल इमेज आपको आगे सिखाते हैं, या फिर पहले मल्टीपल इमेज बनाते हैं फिर बो एंड एरो वाला एरो बनाएंगे। पहले मल्टीपल इमेजेस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टी इमेज पहले समझ में आ गया तो बो एंड एरो वाला एरो समझ में आ जाएगा आपको। सो लेट अस ड्रॉ मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल शेप्स, है ना। तो मल्टीपल शेप्स बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, वही कॉपी कर लिया, है ना, कॉपी कर लिया। अब देखो चाहिए क्या मुझे बेसिकली, तो मैं इसको मारता हूँ थोड़ा सा यार, Z, Ctrl+Z, और साइज तो अपना सही है ना, साइज सही है। चलो अब मैं चाह रहा हूँ इसमें मल्टीपल एरोज बनाना। कैसे, देखो मैं चाह रहा हूँ यार लाइन बनाऊँ, बेसिकली इस पॉइंट से बनाऊँ। ये पॉइंट तो चलो मैं देख लूँगा, मैं इस तरीके से ऐसे एरो बनाऊँ,
सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलती करी। लो गलती हो गई, फिर से करते हैं, कोई नहीं, फिर से बना लेते हैं, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। ठीक है, देखो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे लाइन सीधी जाएगी, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे ऐसे आएगी। इस तरीके से बनाना है, बट ये एरो के साथ बनाना है। तो इनके कोऑर्डिनेट जरा नोट करते हैं फटाफट। ठीक है, अब देखो ये वाला कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही क्या है भाई, ये तो इसका पॉइंटिंग वाला कोऑर्डिनेट है, which is this one. So this is what? This is 921 275 ठीक है, 921 ठीक है, दिस इज फाइन। अब देयर आर डिफरेंट एंडिंग कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं बस, है ना, तीनों के स्टार्टिंग तो सेम है। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं, उसको बनाते हैं फटाफट, लेट्स ड्रॉ दैट। तो पहले जरा इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, एंडिंग कोऑर्डिनेट्स हैं क्या आखिर। ठीक है, अब देखो एंडिंग कोऑर्डिनेट्स डेफिनेटली उस पे आ जाएंगे, साइज पे, एक्चुअल साइज पे आ जाएंगे, बट हम वो ना करते हुए, मतलब पूरा ओरिजिनल वो साइज ना लेते हुए, इसको थोड़ा सा पीछे ले लूंगा मैं। सो 1341 है, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा 100 ले लूंगा, 1341 है ना, 1341, दिस इज 1341 है ना, अनकॉमा 105 ले लेते हैं। चलो अब 105 तो सेम रहने वाला है, बस ये कोऑर्डिनेट हम सर्च कर लेते हैं स्टार्टिंग वाला। सो 1340 है ये, है वैसे 1341 एंड 1340 कैसे आ गया, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। ये 1341 है, ये क्या है, ओके सॉरी माय मिस्टेक, मैं बेसिकली मैंने गलती करी, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये H111 है, ओके मैंने गलती करी, इसको 111 एग्जैक्ट डालेंगे, और इसको 1341 की जगह 1341 के बजाय 30 डाल देंगे, 1330। अब ये 1330 सेम रहेगा, एंड y वाला चेंज होगा ना यार, गलती तो मैंने ये करी ना कि वो हाइट चेंज होगी, मैंने बेसिकली एक्सचेंज कर दिया, सॉरी। सो दिस इज 346 है ना, दिस इज 346, एंड लास्ट वाला कितना यार, सो लास्ट वाला है बेसिकली 627, सो दिस इज 627। ठीक है, अब नाउ व्हाट आई डू इज, चलो ये टिप लेंथ हटाते हैं, इस टाइप की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ थिकनेस डालेंगे, एंड दैट अगेन वुड बी 10 ओनली। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इसी न्यू इमेज को कॉपी करूंगा। तो करना क्या होता है यार, कुछ नहीं, आप वही एक ही इमेज में चेंजेस मारते चले जाओ। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट चेंज करते जाओ, एंड दैट्स इट, आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, आपने एक लाइन बनाई, उसी लाइन के ऊपर आपने दूसरा एडिट मार दिया, दूसरी लाइन बना दी। ठीक है, उसी इमेज के ऊपर तीसरी लाइन बना दी, एडिटेड इमेज के ऊपर आपने, सॉरी, आपने हर बार क्या कर रहे हो, आप एडिटेड इमेज के ऊपर डालते जा रहे हो चीजें, दैट्स इट। लेट मी रन इट। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग आउटपुट। अब आपका एरो के फॉर्म में विद एरोज आपका क्या निकल रहा है, वहां से एरो से आउटपुट निकल रहा है, जो आई होप समझ में आया एंड प्रीटी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इजंट इट? सो भाई आई होप ये मल्टीपल इमेजेस कैसे बनाएंगे वो, सॉरी मल्टीपल एरोस कैसे बनाएंगे वो समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करें यार इसके अंदर हम, तो अब इसके अंदर आप और चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी सारी उसमें बना सकते हो एरोड इमेजेस, जैसे अगर आपको चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, जैसे ये इमेज का तो काम खत्म करते हैं यार आप। ठीक है, दिस इज डन। ठीक है, अब आपको जहाँ पर भी जैसे भी एरो बनाना है, यू कैन डू दैट। जैसे अगर आप यहाँ पे इमेजेस बनाना चाहो, तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ से आप ऐसे एरो बनाओ, है ना, ऐसे एरोड लाइन बना दो, एरोड लाइन बना दो, सो दैट यू कैन डू। ठीक है, यहाँ से आप एक आता हुआ एरो बना दो। ठीक है, एरो ही आ रहा है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आप ए बना सकते हो इफ़ यू वांट, या यहाँ पे एक एरो लाइन बना दो, सो दैट यू कैन डू। ठीक है, बट फिलहाल अभी हम जो कर रहे हैं ये सब तो आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट वुड बी योर बो एंड एरो वाला एरो। ठीक है, सो बो एंड, अच्छा पहले उससे पहले ठीक है, IMG को हम रखेंगे क्या, आपका नमपाई एरे रख के बनाने वाले हम। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे देखो, अब IMG बनाएंगे, बट IMG बेसिकली, अच्छा उससे पहले मैं इंपोर्ट कर लूंगा नमपाई को। सो इंपोर्ट नमपाई एज NP, नमपाई को NP की तरीके से इंपोर्ट कर लिया, एंड यहाँ पे डाला IMG इज इक्वल्स टू, अब IMG इज इक्वल्स टू दिस वोंट बी योर इमेज, हम रीड नहीं कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं MNP.zeros।
ठीक है, और कितना चाहिए वो बता दो। तो मुझे सपोज चाहिए यार मैं डाल देता हूँ 600 क्रॉस 600, 600 क्रॉस 600 बेसिकली। ठीक है, अच्छा ये साइज कितना आता है, किस तरीके से आता है, तो आप इसको पेंट में जाओ या पेंट ओपन करो, है ना, और यहाँ रीसाइज पे जाओ, पिक्सल्स आप सर्च कर सकते हो कि कितना, मतलब कितना करोगे तो किस तरीके की इमेज दिखेगी, आप वो भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट। जैसे कि अच्छा क्या है, ये वैल्यूज़ डालना है, ठीक है, तो यही डाल देता हूँ, ये इमेजेस मतलब ये अच्छा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो इवन यही वैल्यूज़ डाल देता हूँ मैं, पेस्ट 1344 एंड 756। ठीक है, दैट इज़ बेटर। ठीक है, तो पेंट से आप ऐसा साइज निकाल लो कि क्या आपको सही दिखेगा, सो दैट वुड बी बेस्ट। इसके बाद कॉमा 3 करो और आपको क्या मिल गया, ये आपकी स्क्रीन मिल गया। अब नेक्स्ट बनेंगे हम np.uint साइज भी, मतलब हम बेसिकली स्पेसिफाई करेंगे कि कैसा चाहिए। सो uint 8 है ना, अनसाइंड इंटीजर 8 वैल्यू डाल देंगे, तो ये नंपाई जीरोस बन गए, मतलब ऑल ब्लैक बन गया बेसिकली। ठीक है, सो ऑल ब्लैक पे अब हम एक इस पे क्या करने वाले हैं, एक एरो लाइन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी एरो लाइन आप कहीं से ही बना सकते हो, जैसे मैंने पेंट, अच्छा बंद ही कर दिया, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस, जैसे पेंट है, आपने जीरो कलर दिया, ऑल जीरोस, तो ये ब्लैक हो गया। अब आप एक लाइन बनाना चाहते हो वाइट कलर से, अब जैसे भी आप एरो बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो। जैसे सपोज मैं इसको इस तरीके से एरो बनाता हूँ, यहाँ पे एरो की पॉइंटिंग आनी चाहिए, सो यू कैन डू दैट। ठीक है, अब बस आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेट्स नोट करने पड़ेंगे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट 97,651। सो दिस इज 97, दिस इज व्हाट 97,651, 97,651 एंड ये कोऑर्डिनेट क्या है ये भी देख लेते हैं जरा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर 1071, 1071, 168, 1071, 1071, 61, 1071, 1071, 168, 168, 1071, 168। ठीक है, तो अब हम बेसिकली इस इमेज के ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं नई इमेज। ठीक है, सो लेट अस डू दैट। सो न्यू इमेज बनाऊंगा मैं, न्यू _img इज इक्वल्स टू हम बना देंगे बेसिकली व्हाट, दिस वुड बी cv2 लाइन, ऊपर img आ गया, इज इक्वल्स टू में नहीं img आ गया। ठीक है, एंड इसमें pt1 और pt2 यहीं से कॉपी पेस्ट मारेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। कलर क्या रखना पड़ेगा यार, कलर 255, वाइट रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डिस्प्ले होना चाहिए प्रॉपरली। एंड यहाँ पे हम डाल देंगे यार बेसिकली साइज 10, है ना। फिर हम क्या करेंगे, cv2.imshow व्हाट, imshow ये रैंडम इमेज है, रैंडम इमेज है, और ये क्या है, न्यू इमेज के तरीके से आ जाएगी, न्यू img के हिसाब से आ जाएगी। एंड फिर cv2.weight की डाल देंगे हम, एंड फिर हम यहाँ पे डाल देंगे cv2.destroy all windows। ठीक है, नाउ लेट मी रन इट, सी। ओके, मैंने गलती से गड़बड़ कर दी, क्या मैंने यहाँ पे अलग अलग वो दे दिया, 761 पहले आना चाहिए एंड देन आपका आना चाहिए 1344। नाउ दिस इज फाइन राइट, अब परफेक्टली ऑल राइट है ना, नाउ दिस इज गुड। जो बनाया था मैंने वहाँ पे वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट, अंडरस्टूड। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्चुअल एरो बनाने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट अस ड्रॉ एन एक्चुअल एरो हेयर यूजिंग नंपाई ओनली। इसको कॉपी करेंगे, मतलब कमेंट कर दूंगा, और यहाँ मैं बनाऊंगा क्या, बो एंड एरो वाला एरो, बो एंड एरो वाला एरो बनाने वाले हैं भाई। ठीक है, और बस साइज ये नहीं रहेगा, अब यहाँ नहीं रहेगा, बेसिकली ये है कहानी। अब क्या रहेगा, अब रहेगा कुछ इस तरीके से साइज आपका, which is this one, ये कुछ साइज रहने वाला है। ठीक है, सो अब इसका देखो साइज क्या है, मतलब लोकेशन क्या है ये देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स 162,325, 162,325।
और यहाँ क्या है भाई 1062, दिस इज 1062, 325, ठीक है। एंड इसी को नेक्स्ट में रिप्लेस भी कर देंगे, लाइक दिस, ठीक है। नाउ नंपा इंपोर्ट किया, जीरोस बनाया, ठीक है, एक एरोड लाइन बनाई। एरोड लाइन का इनिशियल कोऑर्डिनेट यहाँ से ऐसे जाना चाहिए, कॉपी एंड इस तरीके से पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम टिप लेंथ डालेंगे। अब टिप लेंथ इज बेसिकली व्हाट, टिप लेंथ वुड बी अ लिटिल बिट बिग, सो ये रहेगी आपकी 0.4, सपोज 5 तो नहीं डालेंगे, या 5 ये भी बड़ा हो जाएगा, 0.3 वुड बी बेस्ट। और अब इसी इमेज पे मैं एक और इमेज बनाऊंगा, इसी इमेज पे एक और इमेज बनाएंगे, बट अब कोऑर्डिनेट्स रिवर्स हो जाएंगे। अब कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स, मतलब पहले मैं बना रहा हूं यहां से यहां पे लाइन और फिर यहां से यहां पे लाइन, ये बनाया, ठीक है। और इसमें वही सब सेम चीज है, बट टिप लेंथ -0.3 हो गई, ठीक है। अब इसको जरा बनाते हैं, और ये रैंडम इमेज नहीं है, ये एरो है मेरा, ठीक है, ये एरो है मेरा, सी बनाना। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही है कि साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है और थिकनेस थोड़ी सी कम हो रही है, तो थिकनेस हम रखेंगे 25 और इसको हम रखेंगे 0.2, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, परफेक्ट ना। तो अब आपका ये बन चुका है बो एंड एरो। अच्छा, अगर आप चाहते हो ये एरो थोड़ा सा कम रहे, पीछे वाला बड़ा रहे, तो एरो को थोड़ा सा और छोटा कर लो यार, 0.1 कर लो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एरो छोटा हो गया, वो पीछे का जो होल्डिंग वाला पार्ट होता है वो बड़ा हो गया। सो दिस यू कैन डू, एंड इस तरीके से आपकी एरो बना के हमने खत्म कर दिया, बो एंड एरो वाला, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा जो एरोड लाइन का कंसेप्ट है कि एरोड लाइन हम कैसे बनाते हैं, एरोड लाइन इज कंप्लीटली क्लियर, ठीक है। सो एरोड लाइन आपको मैंने समझा दिया, एरोड लाइन परफेक्टली समझ में आ गया। अच्छा, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस में अलग अलग वेराइटीज भी अवेलेबल है, बट एरोड लाइन में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वेराइटीज भी अवेलेबल नहीं है। मार्कर डॉक्यूमेंटेशन के बाद फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले एरोड लाइन ही आता है। एरोड लाइन इज द सिंगल वन, इसके बाद आपको और कोई यहाँ पे और पॉसिबिलिटीज नहीं दिखेगी, ठीक है। तो एरोड लाइन में और कहानी नहीं होती है, ठीक है। सो दैट इज इट, मतलब कुछ में फंक्शंस ओवरलोडेड होते हैं। अब ओवरलोडिंग क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कंसेप्ट है, वो आपको नहीं आता है अभी फिलहाल, ठीक है, आगे जाके आप सीखोगे। सो ओवरलोडिंग है यहाँ पे, बट एरोड फंक्शन ओवरलोडेड नहीं है, ठीक है। सो दैट इज इट। सो बस आप ये समझो फिलहाल कि आपका एरोड लाइन का कंसेप्ट होता है खत्म, एरोड लाइन आप बनाना सीख चुके हैं, है ना, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट वन, ठीक है। सो आपका एरोड लाइन इज डन, इसको अब मैं सेव कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। इस प्रैक्टिकल को फिनिश करेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पे फटाफट चल सके और नेक्स्ट हम फंक्शन बनाना मतलब नेक्स्ट ड्राइंग फंक्शन को हम देख सके, ठीक है। तो फटाफट करते इस वीडियो को एंड, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा नेक्स्ट फंक्शन के लिए, ठीक है। फटाफट चलते अपने स्लाइड्स पे और वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एरोड लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट कंसेप्ट इज कंप्लीटली क्लियर। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेप उठाएंगे, ठीक है, लाइन से मतलब नेक्स्ट जो शेप होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे, ठीक है। फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, व्हिच इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएसी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर हमारी वेबसाइट, इसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, डाल दो www.magnetbrains.com, ठीक है, और वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स सेट के साथ A to Z, ठीक है। 100% फ्री वॉचिंग कंप्लीट कोर्स सेट के साथ, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। सो टेक या यूज दिस, ओके, यूज दीज प्लेटफॉर्म्स। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो मैग्नेट ब्रेन्स ने जो बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च करी है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो अगर आपको वो नोट चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट, ठीक है। बाकी स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। ठीक है, हर जगह भाई हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवे, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस किस बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।